आ रही आवाज? यस सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो ये दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें फिर से। यस सर। तो हम लोग ये समीकरण को जान रहे हैं, देखना चाह रहे हैं और इसके विषय में अध्ययन करना चाह रहे हैं कि समीकरण क्या है और यह कैसे हम किसी छिपी हुई संख्या को चर को उसका सही सही मूल्य हम कैसे निकालते हैं। जिस प्रकार की हम बताए कि तराजू के द्वारा हम जब तक किसी वस्तु को तोल नहीं लेते हैं तब तक हम उसका सही सही मान, सही सही वजन हम नहीं निकाल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम समीकरण का जब हल नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसका सही मान नहीं बता सकते हैं। तो समीकरण को हल करने के पहले हमें कुछ नियम को याद रखना और करना पड़ेगा, और वह है इस बराबर। बराबर के बाएं तरफ यदि कोई अंक है, कोई संख्यांक है, कोई चर मान है, उसके पहले जो सिंबल है उसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका सिंबल माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। बाएं तरफ यदि माइनस है तो बराबर के दाएं तरफ जाने के बाद वह प्लस हो जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि गुना है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग हो जाता है। और यदि भाग है तो बराबर के दाएं तरफ जाने के बाद वह क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। गुना। समझ रहे हो आप? तो ये जो चार जो नियम है इसको हमको जुबान पर रखना होगा, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। क्या? अब हम नमूना लेते हैं, कुछ प्रश्न का उदाहरण कि समीकरण कैसे करें। समी मने बराबर, करण मने करना, बराबर करना। जिस प्रकार की कोई भी वस्तु को तोलने के लिए क्या कहते हैं? कोई भी खरीदारी करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? तोलो, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना, करके दीजिए, वजन करके दीजिए, नहीं? यस सर। वजन करने के लिए कहते हैं, तोलने के लिए कहते हैं। तो एक तरह से वही हम लोगों का ये काम है। हम लोग कोई व्यापारी नहीं है जो हम सामान को तोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अंकों को तोलेंगे और उसका मान निकालेंगे। समझ गया? यदि हम कहते हैं कि कोई संख्या में 10 जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो, ये 10 तो हम समझ लेते हैं, लेकिन ये x है, ये छिपी हुई राशि है। यस सर। ये तो पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है। तो हम क्या करेंगे? गणितीय विधि से इसका मान निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग इसमें तुम लोग देख रहे हो कि एक तरफ संख्या है जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। 10 है तो इसका 10 वैल्यू है, इसका 25 है तो इसका 25 ही वैल्यू है। ये तो निश्चित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु इसमें हम लोगों को संदेह है कि इसके अंदर कितना है, 5 है, 10 है, नहीं? तो इसी को हम लोग तोलेंगे या नापेंगे या समीकरण करेंगे। समझ गया? तो जो संख्या मान है उसको दूसरे तरफ कर देंगे और जो चर मान है उसको बाएं तरफ में रखेंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? 25। और ये देख रहे हो 10 के पहले क्या है? कौन सा सिंबल है? प्लस है ना? प्लस का सिंबल है। अभी हम ऊपर फॉर्मूले में क्या बताए हैं? वह बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? वह
-10 हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 में 10 घट गया तो कितना बचा, 15 बच गया। तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया, ये समीकरण हो गया। समीकरण हम लोग हल कर लिए, सॉल्व कर लिए। समीकरण में चर मान का वैल्यू निकालना पड़ता है, छिपी हुई राशि का मान निकालना पड़ता है, और वह मान निकल गया मेरा 15। तो हम लोग ये जांच भी कर सकते हैं कि क्या मेरा ये सवाल सही है या नहीं है। सीधी सी बात है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसको 25, और हम इसको निकालते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ भी 25 है और बाएं तरफ भी मेरा 25 है। तो दोनों तराजू के दोनों पल्ले मेरा बराबर हुए कि नहीं हुए? यस सर। सकते हो, इधर भी मेरा 25 आ रहा है, इधर भी 25, तो यह तराजू मेरा बराबर हो गया। यह समीकरण मेरा सरल हो गया और हल हो गया। यदि हम x के जगह में 9 रखते हैं, यदि कहते हैं x का वैल्यू 9 है, तो जोड़ करके देखो तो कितना होता है, 9 और 10 कितना हो गया, 19 हो गया। और इधर कितना, 19, 25 है। तो ये मेरा समीकरण हुआ सही? नहीं होगा। यस सर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की तराजू में एक तरफ हम 1 किलो का आटा रखेंगे और दूसरे तरफ में 1 किलो से कम का रखेंगे, तो वो बराबर होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया है ना। अब इसमें एक सवाल हम बता देते हैं फिर से, जो नए विद्यार्थी इसमें जुड़े हो वो इसको बनाओ। एक्सरसाइज 2.1 का है, पहला नंबर 3 x - 3 इक्वल 15। अब इसको जो कॉमन है, एक बात ध्यान में रखना, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है और उसके पहले जो अंक रहता है, ठीक है, और दोनों के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में गुणा का चिन्ह मानकर अंदर के सभी अंकों के साथ गुणा का कार्य किया जाता है। तो क्या हो गया, यह 3x हो गया, 3x माइनस 3 3 जा 9 हो गया, और इक्वल 15। अब हम लोग इसको और सरल करेंगे। अभी जैसे बताए कि चर वाले को हम अलग रखेंगे और संख्या मान को हम दाहिने तरफ कर देंगे, तो इधर 3x रखेंगे और ये हो गया 15। दाहिने तरफ से ये बाएं तरफ से जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और यह 9 हो गया। अब आगे हम देख सकते हैं कि x इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। और 3 और x के बीच में कौन सा सिंबल है, गुणा का चिन्ह है कि नहीं। और दाहिने तरफ जब ले जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, भाग में तब्दील हो जाएगा। और इस प्रकार इसको हम कटाएंगे तो 3 8 जा 24 होता है, और x का वैल्यू हो जाएगा 8। x का वैल्यू 8 निकल गया। तो यह मेरा समीकरण का हल हो गया। और हम इसका समीकरण मेरा बराबर हुआ कि नहीं, हल हुआ कि नहीं, हम इसका जांच भी कर सकते हैं। इस प्रकार x के जगह पर 8 का वैल्यू यदि रखते हैं तो x के स्थान पर 8 हो गया, और ये 5 है, तो 8 में 5 चला गया, कितना बच गया, 8 में 3 चला गया तो 5 बच गया, नहीं, यस सर, यहाँ पर 3 है, और मेरा x का वैल्यू 8 निकला है। 8 के जगह पर हम x के जगह पर हम 8 रखेंगे और -3 करेंगे तो अंदर में कितना हो गया, 5। 5 को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 3 से, तो 15 आ गया। तो मेरा समझ लो कि दाहिने तरफ बराबर के दाहिने तरफ 15 है और बाएं तरफ भी 15 प्राप्त हो गया, इसलिए मेरा समीकरण यह हल हो गया और इसका जांच भी समझ गया। तो यही है समीकरण, और इसे ही हम कहते हैं समीकरण का हल करना।
इसमें और कोई सवाल तुम लोग को लगता है तो पूछो, हम बता देते हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं, जो है 6 नंबर का। (25/6 - 9y) इक्वल कितना है? 11 है ना। यस सर। सबसे पहले हम लोग को ऐसा कार्य करना है जो कि मेरा सवाल सरलता से बन जाए, सुगमता से बन जाए। तो हम ये चर मान वाले को बाएं तरफ रखते हैं और दाहिने तरफ में हम संख्या मान को ले जाते हैं। तो ये उधर चला गया, माइनस में आ गया ना। यस सर। -25/6 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है? 6 हो गया। इसको भाग दिए 6 हो गया, 11 छक 66 हो गया। 66 और ये 66 6 से भाग दिए इसको 25 हुआ, तो ये 25 ही रह गया। यस सर। -9y इक्वल कितना हो जाएगा? 66 में घटा दो 25 41/6 1/6 हो जाएगा। 1 हो गया, 4/6 हो गया, 6 है ना। यस सर। अब यस हम सर। क्या करेंगे, इसको -9 है, ये क्या कहता है, गुना का चिन्ह है। और यह जब हम इसको ले जाएंगे दाहिने तरफ तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल 4/6 और यह मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 यस सर। यहाँ -9 भी है और y इक्वल हम इसको 6 54 क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना में बदल देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? यस सर। ये भाग है, तो भाग को हम लोग जब गुना में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? पलट जाता है, 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। उसके बाद y बराबर इसको गुना कर कितना हो जाएगा? 41/54 हो गया। और मेरे पास माइनस का भी सिंबल था ना, तो यस सर। यस सर। y बराबर हो जाएगा 41/51, लेकिन सिंबल क्या हो गया? माइनस का। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। तो ये मेरा क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार से ये समीकरण का हम लोग हल करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। समझ गया? जी सर। एक बात याद रखना कि माइनस का सिंबल नीचे में नहीं रहेगा, नीचे में रहेगा भी तो उसको हम लोगों को ऊपर में दिखा लेना। समझ गया? यस सर। इस प्रकार से ये 2.1 2.2 इसको भी बना सकते हो। टाइम लिमिट 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा और 10 मिनट देगा। देखो अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.2। वही चीज है, यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि शब्दों में। हाँ, समीकरण ही है लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त किया गया है। यदि किसी संख्या के आधे में से, ठीक है,
आधे में से जी 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो माना कि हम लोग संख्या को मान लेते हैं x यस सर। है, तो क्या कहता है आधे में से, तो x का आधा क्या हो जाएगा है? x/2 वह होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। x/2 हो गया। आधे में से 1/4 घटाया जाए, 1/4 को घटा दिए तो क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। ये प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि किसी संख्या के आधे में से हम यदि 1/4 घटाते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है। तो नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ? नहीं, एलसीएम नहीं लेंगे तो इसका भी दूसरा उपाय है कि हम लोग इसको एलसीएम 4 होगा। हाँ, तो ये 4 हो गया, तो 2x हुआ यहाँ 2x माइनस -1 1 1/8। स्पष्ट हो गया? ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते हो, जब बराबर हो और भिन्न हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और 8 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हो गया 16x और -8 बराबर 4, समझ गया? और x बराबर ये माइनस है, उधर चला जाएगा तो यह प्लस तब्दील हो जाएगा, हो गया ना? यस सर। कोई दिक्कत? और x बराबर अब क्या हो जाएगा 8 4 12/16, समझ गया? x बराबर क्या गया 12/16 हो गया। और हम लोग इसको क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, कटा के 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। x का वैल्यू कितना निकल गया 3/4 गया। स्पष्ट? यस सर। इस तरह से ये समीकरण का हल किया जाता है और बनाया जाता है। इसमें से यही ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम स्थान परिवर्तन करेंगे तो उसका चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, है ना? और गुना है तो भाग करेंगे और भाग है तो गुना कर देंगे। गुना करेंगे। हाँ, तो आज तुम लोगों का होमवर्क रहेगा ये 2.2 का 2.1 तक क्लियर हो चुका है। किसी को दिक्कत? यस सर। 2.2 एक्सरसाइज तुम लोग नोट कर लो कि होमवर्क एक्सरसाइज 2.2। ओके सर। ठीक है। यस सर। 2.2 का अब पूरा बना करके व्हाट्सएप में तुम लोग डालोगे। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है कि अभी जो बताया इसमें से कोई दिक्कत है, क्या वाला सुन रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत है? कोई सवाल ऐसा है कि जो नहीं समझ पाया? नहीं सर। नहीं अच्छा सर। ठीक है, तो तुम लोग बना के लाओगे ना? यस सर। हाँ, तो पथरा वाले वो पंकज सर के व्हाट्सएप में उसमें जो ग्रुप बनाए उसमें डाल देना। जी सर। जी जी सर। तो अब समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम भी अब ओवर हो चुका है। यस सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू।